एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वे चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हमारा जो चर्चा का विषय है, वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, क्या सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति आदि लाता है। इसके लिए एक जो विज्ञान है वास्तुशास्त्र, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि, मानसिक शांति लाने का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यह प्रकृति के 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करके रहने की वह जगह को रहने योग्य भाग्यशाली बनाता है। यहाँ आपके सभी प्रश्नों के संक्षिप्त और सटीक उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे कि वास्तु कब करवाना चाहिए। भूमि खरीदते समय, जमीन का आकार और ढलान देखने के लिए, घर बनाते समय, मुख्य द्वार, रसोई और बेडरूम की सही दिशा तय करने के लिए, नया घर खरीदते समय, फ्लैट या बने बनाए घर का लेआउट जांचने के लिए, और लगातार परेशानी होने पर, जीवन में अचानक बीमारी, कर्ज या कलह बढ़ने पर। तो ये जब भी बातें हमने कर रहे हैं हम उसको आपको ध्यान में रखना है। जब व्यापार शुरू करते समय भी हमें दुकान या ऑफिस में सही दिशा में बैठने के लिए हमें वास्तु का सहारा लेना चाहिए। फिर एक प्रश्न आया कि एस्ट्रो वास्तु क्या है। यह ज्योतिष और वास्तु का एक शक्तिशाली मेल है। व्यक्तिगत वास्तु इसमें केवल घर की दिशाएं नहीं बल्कि घर के मालिक की कुंडली के घरों को भी देखा जाता है। जो सटीक समाधान के लिए यदि घर का जो उत्तर पूर्व है सामान्य रूप से यही सही है, सामान्य रूप से सही है, लेकिन मालिक की कुंडली में उस दिशा का स्वामी ग्रह कमजोर है तो एस्ट्रो वास्तु के जरिए कोई खास उपाय किए जा सकते हैं। जो प्रमुख गलतियां होती है उसमें हम बात करें तो मुख्य द्वार के सामने जो बाधा रहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दरवाजे के ठीक आगे खंबा, पेड़ या गंदगी होना, गलत दिशा में शौचालय, उत्तर पुराने ईशान कोण में टॉयलेट का होना भी सबसे बड़ा दोष माना जाता है। दक्षिण पश्चिम में रसोई, इस दिशा में किचन होने से घर की महिलाओं का स्वास्थ्य जो है वो खराब होता रहता है। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट, सीढ़ियों के नीचे जो पूजा घर, टॉयलेट या तिजोरी है वो नहीं बनाना चाहिए। टूटा हुआ सामान या घर में बंद पड़ी जो घड़ियां हैं, टूटे कांच या कबाड़ जो हम जमा करते हैं वो नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप के वास्तु टिप्स क्या हो सकते तो उसके बारे में चर्चा करें तो पहले बात करेंगे हम मास्टर बेडरूम के बारे में। पति पत्नी का जो कमरा कमरा रहता है वो हमेशा दक्षिण पश्चिम माने साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। सोने की दिशा, सोते समय सिर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। रंगों का जो हम चयन करते हैं तो बेडरूम में हल्के गुलाबी, हाफ वाइट या क्रीम रंगों का प्रयोग करें। डार्क लाल या काला रंग न लगाएं। तस्वीरों के बारे में बात करें तो बेडरूम में सिंगल गैजेट या आक्रामक तस्वीरें न लगाएं। खुशहाल जोड़े की तस्वीर या राधा कृष्ण की मूर्ति लगाना चाहिए। शीशा, बेडरूम में जो शीशा है बेड के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, इससे आपसी तनाव बढ़ता है। हम जो दक्षिण दिशा के बारे में मिथक है उसके बारे में बात करें। मिथक यह है कि दक्षिण दिशा जो साउथ फेसिंग है हमेशा अशुभ या यम की दिशा मानी जाती है। सच्चाई यह है कि यह दिशा प्रसिद्धि, धन और स्थिरता की होती है। अगर मुख्य द्वार सही डिग्री पर हो और दक्षिण पश्चिम का कोना भारी रखा जाए तो दक्षिण मुखी घर बहुत ही तरक्की देता है। हम बात करेंगे करियर में वास्तु का क्या टिप हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम करियर के बारे में बात करेंगे तो जो बैठने की दिशा है, मतलब जब आप काम करते समय आपका मुख हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए।
स्टडी वर्क टेबल की बात करें तो टेबल हमेशा चौकोर, राइट एंगल होना चाहिए। गोल या अजीब आकार की जो टेबल है उससे बचना चाहिए। पीछे की दीवार की बात करें तो बैठते समय आपके पीठ के पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए, कोई खिड़की या दरवाजा नहीं होना चाहिए। उत्तर दिशा को साफ रखें। उत्तर दिशा नए अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की होती है। यहाँ नीला रंग या मनी प्लांट लगाए और इसे साफ रखें। तो ये जो हमने करियर के लिए वास्तु टिप्स दी है, इसका आपका जरूर ख्याल रखिएगा। हमने जो बात की अभी वास्तुशास्त्र के बारे में, ये प्राचीन विज्ञान है जो घर और कार्यालय में 5 तत्वों का संतुलित करके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनाता है, जो कि हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता के लिए घर की दिशा और ऊर्जा को व्यवस्थित करने का मार्ग है। ये हमने अभी तक चर्चा की है। हमने और भी जो बातें की उसमें हमने जाना कि वास्तु से विभिन्न पहलुओं को देखा जाता है। दिशा निर्देशों और मिथकों का संक्षिप्त हमने विवरण भी की बात की है। व्यवस्थित विवरण भी हम बात करेंगे वास्तु कब कराना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि जब नया निर्माण या घर की खरीद करते हैं, नया घर का प्लाट खरीदते हैं और खरीदते समय और निर्माण शुरू करने से पहले हमें वास्तु कराना चाहिए। घर में अगर समस्याएं आती है, यदि परिवार में लगातार अकारण कलह, आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती है तो हमें वास्तु कराना चाहिए। करियर व्यापार में अगर रुकावटें आती है और बिना किसी ठोस कारण के लगातार काम में असफलता मिलने पर भी आपको वो घर का वास्तु कराना चाहिए। नवीनीकरण जब कराते हैं, जब आप अपने घर का पुराना हिस्सा तोड़कर नया बना रहे होता है, तब भी आपको वास्तु कराना चाहिए। एस्ट्रो वास्तु के बारे में हमने बताया कि ये क्या होता है। एस्ट्रो वास्तु ज्योतिष और वास्तु का एक मिला जुला रूप है। इसमें हम जो है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके वास्तु के उपाय किए जाते हैं। यदि कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या अशुभ फल दे रहा है तो एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से घर की उस विशेष दिशा या क्षेत्र को सक्रिय करके घर के जो नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाता है। जो गलतियां वास्तु में देखी जाती है या पाई जाती है, जैसे कि गलत मुख्य द्वार का जो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में होना भी एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। फिर जो ईशान कोण है, यहाँ पे शौचालय, रसोई उत्तर पूर्व दिशा में को सबसे पवित्र माना जाता है, तो यहाँ पे किचन या बाथरूम बनाना मानसिक और आध्यात्मिक रुकावटें पैदा करता है। गलत रंगों की बात करें तो घर के कमरों में बहुत गहरे या काले रंगों का अत्यधिक उपयोग करने से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तिजोरी की गलत दिशा, धन के स्थान जो तिजोरी का मुंह है हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए, इसे दक्षिण की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। हम बात करेंगे रिलेशनशिप में क्या वास्तु टिप को अपनाना चाहिए। हम बात करेंगे मास्टर बेडरूम के बारे में। घर का दक्षिण पश्चिम जो नेतृत्व कोण में अगर मास्टर बेडरूम होता है तो ये स्थिरता और आपसी प्रेम बढ़ाता है। बिस्तर की स्थिति की बात करें तो दो अलग अलग गद्दों को जोड़कर एक बिस्तर न बनाए, हमेशा सिंगल या एक बड़ा गद्दा का इस्तेमाल करें। पति पत्नी की तस्वीर के बारे में बात करें तो बेडरूम के दक्षिण पश्चिम दीवार पर पति पत्नी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सजावट का संतुलन की बात करें तो बेडरूम में सजावटी सामान या लैंप हमेशा जोड़े में पेयर में रखें, जैसे दो लैंप, दो तकिए ये दोनों का आपसी प्रेम का प्रतीक दिखाता है। दक्षिण दिशा बारे में जो मिथक है, मिथक ये है कि दक्षिण दिशा अशुभ होती है और इस मुख वाले घर का नुकसानदायक परिणाम होता है। यह बिल्कुल गलत है। सच बात तो यह है कि वास्तु में कोई भी दिशा बुरी नहीं होती है। दक्षिण मुखी घरें, दुकानें भी बहुत शुभ और धनदायक हो सकती है यदि उनका मुख्य द्वार के और जो आंतरिक व्यवस्था है, जैसे रसोई और प्लाट का ढलान सही दिशा में हो, तो उद्योगपतियों और रक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। करियर वास्तु में हमने जो टिप अपनाने की बात कही थी कि जो आपका कार्यस्थल है, होम ऑफिस भी है, तो कार्य क्षेत्र में आपके मेज जो है नॉर्थ या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए।
टेबल की जो स्थिति है, काम करते समय आपके पीठ के पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए, खिड़की का दरवाज़ा नहीं होना नहीं, यह करियर में मजबूती और स्थिरता देता है। मल्लाने आपके जहाँ बैठते हैं उसके पीछे खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको करियर में मजबूती और स्थिरता प्राप्त होगी। उत्तर दिशा के बारे में बात करें तो उत्तर दिशा धन और करियर के अवसरों का क्षेत्र है। इसे हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। कैबिनेट और फाइलिंग, भारी अलमारी या व्यावसायिक दस्तावेज हमेशा दक्षिण-पश्चिम या साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। तो इस तरह आज जो हमने जाना कि किस तरह से एस्ट्रो वास्तु का उपयोग किया जाता है, किस तरह हमने वास्तुशास्त्र में कब-कब इसका कब करवाना चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। हमने ये बताया कि किस तरह से आप अपने घर के सामने की बाधाएँ हैं उसको ठीक रखना चाहिए, गलत दिशा में शौचालय आदि के बारे में चर्चा की, रिलेशनशिप के टिप्स दिए हमने, किस तरह से आपका बेडरूम होना चाहिए। हमने करियर की वास्तु टिप्स दी, तो ये सब बातें हमने जो आपको बताई है, ये अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और ये वीडियो भी पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। ये जो वीडियो है ये वो सबको शेयर करेंगे तो ज़रूर सभी इसका फ़ायदा उठाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।